प्यारे मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। चार बड़ी अहम खबरें लेकर के आए हैं आपके सामने आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो को प्ले कर ही दिया है ना तो जाना मत, 5 से 7 मिनट मेरे साथ बने रहना। सबसे पहले आपको बताएंगे सरकार की गाइडलाइंस के बारे में। अभी मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, आज चांद की 2 तारीख है। सुनिए, सबसे पहली अहम अपडेट मैं आपको सरकार से रिलेटेड बताऊंगा, उसके बाद में 4 अहम बातें। अगर वो बातें आपने ना सुनी तो कुछ भी नहीं सुना, फिर कहीं ना कहीं आप इस मुकद्दस महीने में जहालतबाजी में ही रह जाएंगे। हाँ, तो मेरे नौजवान भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप ज़रूर सुने और अपने हर नौजवान तक ये मैसेज पहुंचाना। आप देखिए, सरकार का फरमान ये है कि 10 फीट से ऊंचा ताजिया आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। कहीं भी हुड़दंगबाजी आप नहीं करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। और जहां ऊंचे ताजिए का सवाल है, इस पर हम अभी आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब इस मुकद्दस महीने में डीजे लगा करके ताजिए पर और इमाम हुसैन की शान में जो मनक़बत होती है उसको धमक के साथ बजा करके मेरे नौजवान थिरकते हैं, ये कहां से कहां तक सही है मेरे भाई, मुझे बताएं आप कमेंट बॉक्स में। मैं 4 अहम बातें आपसे करने आया हूं और इन 4 बातों के बाद में मैं चला जाऊंगा इस वीडियो को छोड़ करके। हो सकता है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है नहीं, इंशाल्लाह मैं जरूर इमाम हुसैन की शान में मनक़बत पढ़ने के लिए जा रहा हूं। पहले ये 4 अहम बातें सुने। सबसे पहली बात कि जो इमाम हुसैन की मनक़बत को, कव्वाली को बड़े धमक के साथ में डीजे लगा करके 20-25, 30 हज़ार रुपए का, 50-50 हज़ार रुपए का, 80-80 हज़ार रुपए का डीजे लगाकर कहां ताजिए के ऊपर और धमक के साथ में बजा रहे हैं, थिरकते हुए जा रहे हैं, ये कहां से कहां तक सही है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, आपको बताना है कि कितनी इसमें सच्चाई है और कितनी जहालत भरी हुई है मेरे भाई। दूसरा अहम पैगाम सुनिए, आप जाना मत, आज की वीडियो आपको छोड़नी नहीं है मेरे भाई। दूसरा पैगाम यह है, इमाम हुसैन के नाम पर हमें क्या करना चाहिए और हम आज क्या कर रहे हैं। तीसरी अहम खबर है, इमाम हुसैन की नमाज, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम की नमाज को पूरी दुनिया की नमाजें नहीं लग सकती भाई, तो उन्होंने कैसी नमाज अदा की थी और आज हमारे नौजवान भाई, हमारे तमाम मोमिनीन कैसी नमाजें अदा कर रहे हैं। चौथी और आखिरी बात सुनिए, इमाम हुसैन के नाम पर जो ताजिया बनाते हैं जो लोग, उसमें कहीं का आस्ताना, कहीं का ताजमहल, कहीं की बहुत बेहतरीन इमारत, बहुत अच्छे तरीके से उसको सजाते हैं। भाई बचपन से इतनी उम्र आ गई मेरी ताजिए, मैं भी देखता आ रहा हूँ इलाके में बनते हैं, लेकिन इमाम हुसैन का जो रोज़ा है, उसका जो नक्शा है, मैंने आज तक अपने इलाके में किसी ताजिए के अंदर देखा नहीं है भाई। जबकि होना तो ये चाहिए था। मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुनना, जो 3 बातें पीछे रह गई उन पर अभी गुफ्तगू करेंगे। पहले आखिरी बात पर ही मैं गुफ्तगू करने लगा हूं, तो सुनिए मेरे भाई, अगर ताजिया बना भी रहे हैं आप, ताजिया बना रहे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे ताजिया, आपको बताना किसने बताया भाई कि इतने इतने ऊंचे ताजिए बनाइए आप। और मैं तो, मेरा ये ओपिनियन है, मैं अपना मशवरा आपको दे रहा हूं। आपको अगर ताजिया बनाना, इमाम हुसैन की याद में कुछ बनाना है, तो इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बनाइए, ऐसा प्यारा सा नक्शा बनाइए, उसको अपने घर में रख लीजिए, या कहीं को ऐसी जगह ऊंचे मकाम पर रख दीजिए ताकि उसको देखकर इमाम हुसैन की याद आए। हाँ मेरे अजीज, ऐसा नहीं कि गली गलियारों में उसको आप घुमा रहे हैं, ऊंचे ताजिए बना दिए, उसका नुकसान कर दिया, इसका नुकसान कर दिया। भाई मेरी बातें आपको कुछ लोगों को कड़वी लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई है इनके अंदर। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। मैं एक बात यहां पर आपसे कह रहा था, चलिए बात करते हैं शुरू। नंबर 1, डीजे लगाकर जो धमक के साथ थिरकते हैं, वो कहां से कहां तक सही करते हैं, कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं। इसी में जब नमाज का वक्त होता है तो उनको पता ही नहीं चलता कि भाई नमाज है या नहीं है, क्या है। और वो इमाम हुसैन की नमाज, इसी में दूसरा पहलू आ गया है कि इमाम हुसैन की जो नमाज थी वो कैसी थी और हमारी नमाज कैसी है। जब हम, अगर तुम ताजिया लेकर जा रहे हो, नमाज का वक्त हो गया है, जोहर का वक्त है या असर का वक्त है, उस वक्त में तुम्हें चाहिए, अगर तुम जा भी रहे हो, पहली बात तो जी खुराफातें होती हैं, मैं इनकी सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूं। जो काम हमें करना चाहिए था वो काम हमारी आज जनता, हमारी आवाम नहीं कर रही है, और जो नहीं करना चाहिए था वो काम कर रही है। तो अगर आप ताजिया लेकर के जा भी रहे हो तो मस्जिद कहीं रास्ते में पड़ी होगी जरूर, या जोहर की नमाज का टाइम हो गया, तो भाई उस वक्त में आपको चाहिए था कि ताजिया आप रख देते और नमाज सफ़े बनाते, जंगल में ही नमाज अदा करते। क्यों? मेरे आका इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में भी सजदा नहीं छोड़ा मेरे भाई, नहीं छोड़ा सजदा। तमाम दुनिया जानती है इमाम हुसैन की वो नमाज, सारी दुनिया की नमाज एक तरफ और वो एक सजदा एक तरफ। मेरे अजीज, कभी ऐसे सजदा कोई अदा कर ही नहीं सकता, आप सब जानते हैं। तो क्यों हमारे दिलों में ये ख्याल नहीं आया कि हमें नमाजों की पाबंदी भी करनी है, जिस तरीके से इमाम हुसैन ने तलवारों के साए में आखिरी वक्त में भी सजदा नहीं छोड़ा।
कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, दिल पर हाथ रख कर बताइए। हमें करना क्या चाहिए था, हमारे नौजवानों को क्या करना चाहिए था? हमें इस 10 दिन के पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रोज़े रखने चाहिए थे। हाँ मेरे अजीज़, इन 10 दिन के रोज़े रखने चाहिए थे। गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को इमाम हुसैन के नाम पर आपको लंगर लुटाना चाहिए था, उनको पानी पिलाना चाहिए था, उनको सबील लुटानी चाहिए थी। मेरे अजीज़, आपने ऐसे गरीबों को देखो, इमाम हुसैन के नाम पर उनकी मिस्कीनों की मदद करो। किसी की जवान बेटी घर में है, इमाम हुसैन के नाम पर उसकी मदद करो, उसकी शादी में मदद करवा दो। कि कोई अपना इलाज नहीं करवा पा रहा पैसे की तंगी की वजह से, इमाम हुसैन के नाम पर इस मुकद्दस महीने में उसका इलाज करवा दो। हाँ मेरे भाई, कुरान खानी करवाओ, अपने घर में जिक्र हुसैन करवाओ। और हाँ, मुहर्रम पर जो आप ये ताजिए पर मतलब लगाते हो डीजे, उस पर सिर्फ अगर आप लगा भी रहे हो, कोई ताजिया बना भी लिया है, पहली बात तो मैं फिर कहूँगा मैं इसकी सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन सुधार धीरे धीरे आने लगेगा भाई, आने लगेगा। आप एक छोटा सा माइक उस पर लगा ले और उसमें इमाम हुसैन की मनक़बत पढ़ें। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, शरीयत में जो जायज़ है, जो नाजायज़ है, उसके ताल्लुक से उलमा इकराम को बिठाकर बहुत जल्दी मैं आप एक वीडियो लेकर के आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें सारे मुकम्मल सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं हमारे नौजवान और इन्हें क्या करना चाहिए था? इमाम हुसैन की नमाज को याद करें। सारी दुनिया की नमाज़ें एक तरफ और इमाम हुसैन की नमाज एक तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने 4 बातें आपको, बड़ी बातें अहम बताई हैं, इसमें आप समझ गए होंगे। नंबर 1, ताज़िए के अंदर कहीं नक्शा नहीं मिलता इमाम हुसैन के रोज़े का, और होना चाहिए कि इमाम हुसैन का रोज़ा बने और वो एक जगह ऊँचे मकाम पर रखा जाए, लोग उसकी बस ज़ियारत करें। हाँ मेरे अजीज़, और गली गली गलियारे ढोल ताशे बजा करके क्या साबित करना चाहते हैं? बताइए मुझे, क्या साबित करना चाहते हैं? कहते हैं खुशी में बजा रहे हैं। भाई, इमाम हुसैन तो शहीद हुए हैं, वो शहीद हुए हैं और शहीद मरते नहीं हैं, शहीद मरते नहीं हैं भाई। लेकिन कैसा मकाम था वो? नमाज़ों की पाबंदी करो तो ढोल ताशे बजाना खुशी में, ये कहाँ जायज़ है? ये कहीं से कहीं तक भी जायज़ नहीं है भाई। इस चीज़ को लेकर के इस पर आप मुझे अपना ओपिनियन देना। दूसरा, मैंने बताया कि डीजे लगाकर थिरकते हैं, क्या ज़रूरत है 30-40 हज़ार रुपये का डीजे लगाने का? ये फजूल खर्ची नहीं तो और क्या है मेरे भाई? छोटी नॉर्मली 2 सुराइयाँ 4 सुराइयाँ लग जाएँ, नॉर्मली उसमें मनक़बत पढ़ो इमाम हुसैन के शान में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ो। उसमें इमाम हुसैन के नाम पर हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की। और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि सारी दुनिया की नमाज एक तरफ और इमाम हुसैन की नमाज एक तरफ, तो हमारे नौजवान भाई क्या कर रहे हैं, हमारे मोमिनीन क्या कर रहे हैं, कितनी नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं? दिल पर हाथ रख कर बताना मेरे अजीज़। आपकी कमेंट का मैं आज इंतज़ार करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुन के जाएँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब मुसलमान बिस्तर पर सोते वक्त कुरान की कोई भी सूरत पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है और उसके जागने तक कोई तकलीफ देह चीज़ उसके करीब भी नहीं आती है। कुरान मुक़द्दस की कोई भी एक सूरत, कोई भी आयत आप पढ़कर सोया करें मेरे अज़ीज़, इंशाअल्लाह ताला आप महफूज रहेंगे तमाम परेशानियों से, तमाम आफतों वलायात से, रात को चैन की नींद आएगी इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपके समातों के हवाले इमाम हुसैन की शान में मैंने मनक़बत पढ़ी है, मैं पढ़ रहा हूँ मेरे अज़ीज़। आज 28 जून है और चाँद की 2 तारीख हो चुकी है। इस 10 दिन के रोज़े रख लेना मेरे अजीज़, बहुत बरकतें हैं, बेशुमार बरकतें हैं। 3-4 शेर पढ़ूंगा, पसंद आए तो दुआओं से नवाजेगा। आइए कलाम मनक़बत इमाम हुसैन शुरू करते हैं। चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, 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 या हुसैन आपके ठोकर से निकलता 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 पानी। क्या थी औकात पिला देता जो दरिया पानी, क्या थी औकात पिला देता जो दरिया पानी, क्या थी औकात पिला देता जो दरिया पानी। मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, मेरे अब्बास
अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। एड़ियां अपनी ज़मीन पर जो रगड़ते असगर, एड़ियां अपनी ज़मीन पर जो रगड़ते असगर, एड़ियां अपनी ज़मीन पर जो रगड़ते असगर। करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। आसमां अगर तुझे शबीर इशारा कर दे, आसमां अगर तुझे शबीर इशारा कर दे, आसमां अगर तुझे शबीर इशारा कर दे, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी। इतने तरदस्त थे अब्बास के दोनों बाजू, इतने तरदस्त थे अब्बास के दोनों बाजू, इतने तरदस्त थे अब्बास के दोनों बाजू। पड़ गया जिसके भी उसने नहीं मांगा पानी, पड़ गया जिसके भी उसने नहीं मांगा पानी, पड़ गया जिसके भी उसने नहीं मांगा पानी, पड़ गया जिसके भी उसने नहीं मांगा पानी। तुझ पे सो जान है कुर्बान मेरी ऐ असगर, तुझ पे सो जान है कुर्बान मेरी ऐ असगर, तुझ पे सो जान है कुर्बान मेरी ऐ असगर। तेरी हिम्मत ने यज़ीदों को पिलाया पानी, तेरी हिम्मत ने यज़ीदों को पिलाया पानी। चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, कौन कहता है कि पानी के थे प्यासे कौन कहता है कि पानी के थे प्यासे शबीर, कौन कहता है कि पानी के थे प्यासे शबीर। अरे सच तो ये है कि था शबीर का प्यासा पानी, सच तो ये है कि था शबीर का प्यासा पानी, सच तो ये है कि था शबीर का प्यासा पानी। चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी। आखिरी शेर कहे या हुसैन या अली शेर खुदा आपके बेटे या अली शेर खुदा आपके बेटे शबीर,
या अली शेर खुदा आपके बेटे शबीर। हुक्म दे देते तो सूरज भी उगलता पानी, हुक्म दे देते तो सूरज भी उगलता पानी, हुक्म दे देते तो सूरज भी उगलता पानी, हुक्म दे देते तो सूरज भी उगलता